गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज लिमिट्स. पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था फंक्शंस. लिमिट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ टू इवैल्यूएट. सबसे पहली बात है हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. लिमिट्स, तो लिमिट्स में सबसे पहली चीज जो हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे LHL के बारे में. LHL को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट. LHL ऑफ अ फंक्शन, LHL of a function, LHL of a function, say fx at x is equal to a is the value if exist towards which function approaches or takes as x is taken towards a from left hand side. Taken towards a from लेफ्ट हैंड साइड. तो LHL की डेफिनेशन हो गई. सबसे पहली बात तो लिमिट को लिखते कैसे हैं. लिमिट को इस तरह से लिखते हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स a fx. तो LHL का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट. जब हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कहां से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे. तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है A, अगर मैं A को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब इस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं A को LHL से अप्रोच कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ. और A को मैं अगर इस साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं A को कौन सी साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, LHL ऑफ अ फंक्शन या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन से fx. किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी किस पे, x बराबर a पे, इज द वैल्यू इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है. ऐसा भी पॉसिबल होगा कि वो वैल्यू एग्जिस्ट ना करे. टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस, उसकी तरफ फंक्शन क्या करता है, अप्रोच कर रहा है. और टेक्स एज x इज टेकन टूवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, है ना. a को अप्रोच कर रहा है कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से. फिर सेकेंड डेफिनेशन हम लिख लेंगे, राइट डाउन द सेकेंड डेफिनेशन. RHL वो है राइट हैंड लिमिट. अब राइट हैंड लिमिट क्या है देख लेते हैं. RHL ऑफ अ फंक्शन, RHL ऑफ अ फंक्शन से fx at x is equal to a is the value if exist towards which function approaches or takes as x is taken towards a from राइट हैंड साइड. इस बार राइट हैंड साइड से हम a को अप्रोच करेंगे. तो RHL of a function say fx at x is equal to a is the value if exists towards which function approaches or takes as x is taken towards a from right hand side. ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का. जैसे सबसे पहला एग्जांपल लिखा हमने, फिर टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 1. तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, fx हमें दिया हुआ है, लेट अस सपोज x स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और हमें क्या निकालना है, इसका RHL निकालना है. किस पे, x बराबर फाइंड पे. फाइंड RHL एट x इज इक्वल टू 5.
तो अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 और हमें आर एच एल निकालना एक्स बराबर 5 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से 5 को अप्रोच कराएंगे, ठीक है। तो हम x मान लेते हैं और यहाँ पे एफ एक्स लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड से हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं। राइट हैंड साइड से अगर हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हमने x को ले लिया 5.1, फिर x को ले लिया 5.01, फिर x को ले लिया 5.001, फिर x को ले लिया 5.0001। तो हम x को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आर एच एल निकालना है। आर एच एल का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट निकालना है। किस पे निकालना है, x बराबर 5 पे निकालना है। x बराबर 5 पे निकालना है, इसका मतलब मैं 5 को कहां से अप्रोच करूंगा, राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं एक ही जगह पे यहाँ पे 5 लिख देता हूं, तो आई एम अप्रोचिंग 5 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो उस तरफ से आऊंगा। तो उस तरफ से कैसे आऊंगा, पहले 5.1 ले लिया मैंने, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर 5.1 के बाद कितना हो गया, 5.01 हो गया, 5.001 हो गया, और फिर 5.001 हो गया, ठीक है। अब fx की बात करते हैं। हम fx की वैल्यू निकालेंगे। fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे किस पे, fx की वैल्यू सबसे पहले 5.1 पे निकालेंगे। तो 5.1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो मान लीजिए लगभग ऐसा आ गया, 29 पॉइंट समथिंग आ गया। फिर क्या हो गया, 28 पॉइंट समथिंग आ गया। फिर ये आ गया 28.12 समथिंग, 28 पॉइंट लेट अस सपोज 123 कुछ आ गया। फिर 28.012 इस तरह से आ गया। फिर 28.0013 इस टाइप से कुछ आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं 5.15 को अप्रोच कर रहा हूं, इस तरफ से तो मैं किसको अप्रोच कर रहा हूं, 5 को अप्रोच कर रहा हूं। कहां से अप्रोच कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से। 5.1 क्योंकि 5 के राइट में 5.1 आ रहा होगा, 5.1 से 5.01, 5.001, 5.001, तो मैं 5 को अप्रोच कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से। और fx की वैल्यू धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रही है, fx की वैल्यू धीरे धीरे किसको अप्रोच कर जाएगी, 28 को। यानी जब x 5 को अप्रोच कर रहा होगा तब fx किसको अप्रोच कर रहा होगा, 28 को, है ना। हालांकि x बराबर 5 को आप डायरेक्टली पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आप तो सीधा भी बोल सकते हो कि राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत क्या, हम तो वैल्यू निकाल रहे हैं। पर इन मेनी केसेस यू विल सी के बाय सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्टली द वैल्यू यू विल नॉट गेट द आंसर। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत बार दिखेगा। तो हमने क्या किया, एक्स को राइट हैंड साइड से अप्रोच कराया, किस पे, 5 पे अप्रोच कराया। तो एफ एक्स का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 28 पे अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब आर एच एल ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 5 will be 28। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 8, ठीक है। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अगला एग्जांपल है एफ एक्स क्या, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है। एल एच एल निकालना है किस पे, एक्स बराबर 3 पे। एल एच एल निकालना है एट x बराबर 3। अब x बराबर 3 पे LHL निकालना है, इसका मतलब क्या है, हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, है ना। वी विल अप्रोच x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ठीक है, ये तो fx हो गया, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ पे x हो गया। तो x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो सबसे पहले 2.9 आएगा, फिर 2.99 आएगा, फिर 2.999 आएगा, फिर इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह से हम किस क्वांटिटी को अप्रोच कर रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह से हम किस क्वांटिटी को अप्रोच कर रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे जैसे x 3 को जा रहा है, किस साइड से जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। पहले 2.9 था, फिर 2.99 हो गया, फिर 2.999 हो गया, इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 3 को अप्रोच कर रहे हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट को देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.9। 2.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.99। फिर ये 0.999, फिर ये 0.999, इस तरह से चलता जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू धीरे धीरे किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, LHL ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3 विल बी 1, है ना। वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है।
सॉरी, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था आपका एलएचएल की डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट था आरएचएल की डेफिनेशन। नाउ द थर्ड पॉइंट विल बी लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स is said to exist if at x is equal to a fx is said to exist at x is equal to a if LHL at x is equal to a will be equal to RHL at x is equal to a of the function say fx. Limit of a function fx is said to exist at x is equal to a if LHL at x is equal to a will be equal to RHL at x is equal to a. अगर लिमिट निकाली x बराबर a पे और राइट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली किस पे, x बराबर a पे, और वो दोनों लिमिट अगर निकल के इक्वल आती है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन fx said to exist at x is equal to a if LHL at x is equal to a is equal to RHL of the function say fx। वो दिया हुआ अभी ऊपर लिखा हुआ भी है। नोट नंबर 1, इसमें नोट नंबर 1 लिख लेंगे। स्मॉल l is called the limiting value. Small l is called the limiting value at l is called the limiting value or value of the limit at x is equal to a. Note number 2, if one of the LHL or RHL, if one of the LHL or RHL or both does not exist, then limit of the function will not exist. Will not exist. If one of the LHL or RHL or both does not exist, then limit of the function will not exist. अगर LHL या फिर RHL या फिर दोनों ही अगर exist नहीं करते हैं तो limit of the function will not exist, है ना, limit of function exist नहीं करेगा। Note number 3, if both LHL and RHL exist but are unequal, है ना, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर दोनों के दोनों क्या है, अनइक्वल है, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इफ बोथ LHL एंड RHL एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल then also limit will not exist। ठीक है, note number 4, if LHL at x is equal to a is equal to small l, ये ऐसे लिख लेते हैं, LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a that is equal to l।
x बराबर a पे LHL निकाला और RHL निकाला x बराबर a पे, देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx, वो भी किसके बराबर आएगा, l के बराबर। ये बात समझ में आनी चाहिए। हमने ये x बराबर a पे क्या निकाला, LHL भी निकाला, x बराबर a पे हमने RHL भी निकाला, और दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों का वैल्यू किसके बराबर आ गया, l के बराबर आ गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx, वो भी किसके बराबर होगा, l के बराबर। तो इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू l के बराबर आ रहा है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन विल आल्सो बी इक्वल टू l। लिमिट किस किस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती है, सबसे पहली बात तो आपने LHL निकाला, RHL निकाला, अगर दोनों एग्जिस्ट कर गए और दोनों बराबर आ गए तब तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। LHS कैलकुलेट किया, RHS कैलकुलेट किया, दोनों एग्जिस्ट कर रहे पर बराबर नहीं आ रहे तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तब भी फिर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये सारी कंडीशंस हमें मेमोराइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट इज पॉइंट टू रिमेंबर। अब पॉइंट टू रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि x टेंडिंग टू a डज नॉट इम्प्लाइज x बराबर है। ये बात ध्यान रखें, हमारी लिमिट में हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, x टेंडिंग टू a। x टेंडिंग टू a का सीधा सीधा मतलब ये नहीं होता है कि x किसको टेंड कर रहा है, x किसके बराबर है, a के बराबर। x a को टेंड करता है, अब वो कहां से टेंड करता है, राइट हैंड साइड से टेंड करता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड से करता है, या फिर a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें कि x a को टेंड कर रहा है, कि इसका मतलब ये होगा कि x a के बराबर है ना। दूसरी बात क्या है, अच्छा इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए fx हमें क्या दिया हुआ है, fx हमें दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। मुझे क्या निकालना है, मुझे f5 निकालना है। अब मुझे f5 निकालना है, या मैं बोलूं मुझे लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx मुझे कैलकुलेट करना है। आई वांट टू कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx। अब क्या करें, ये कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 25, एक्स माइनस 5। जब x को मैंने सीधा सीधा 5 पुट कर दिया तो ऊपर तो हो जाएगा 25, 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, 0/0 फॉर्म मिल जाएगा। और 0/0 फॉर्म कैसी होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा 5 पुट कर दिया। अब सीधा सीधा 5 पुट कर दिया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा। पर लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सीधा x को 5 पुट कर दिया, लिमिटिंग वैल्यू आती है। लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जब x 5 को टेंड कर रहा होगा तो इस पूरे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बताना है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 5, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ये कितना हो गया, x प्लस 5 हो गया, ये x माइनस 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया, x माइनस 5, x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया। x को मैं 5 पुट करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 10 के बराबर मिल जाएगा। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो 5 पुट करने से क्या हो रहा है, 5 पुट करने से ये हो रहा है कि फंक्शन हमें एक इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब 0/0 बन रहा है। पर अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालना चाह रहा हूं 5 पे तो लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज सेकेंड पॉइंट, एट अ पॉइंट limiting value of the function may or may not exist irrespective of function being defined or undefined at that point. क्या बोला गया, एट द पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट irrespective of function being defined or undefined at that point। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है या अनडिफाइन है, उससे मतलब नहीं है। फिर भी क्या होगा
क्या बोला, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा था, फंक्शन का वैल्यू 5 पे क्या आ रहा था, इंडिटरमिनेंट आ रहा था। इंडिटरमिनेंट का मतलब 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, तो 0/0 फॉर्म बन रहा था, दैट इज इंडिटरमिनेंट फॉर्म। पर उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था, तो लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हो, तो अगर वो अनडिफाइन आ रहा है या इंडिटरमिनेंट आ रहा है, दैट डज नॉट मीन कि उसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला जा सकता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोले, जैसे हमने बोल दिया कि f(x) क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। f(x) हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(x), फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब f(x) हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब क्या कर रहे हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकाल लेता हूँ, मतलब मैं किसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेता हूँ 2 पे। तो अगर मैंने फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकाला तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 तो क्या आता है, 0, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फिर मैंने क्या किया, इसकी लिमिट निकाली। लिमिट निकाली किस पे, सबसे पहले इसका लिमिट निकाला मैंने 2 पे। 2 पे निकाला मतलब LHL निकाला मैंने इसका, LHL एट x बराबर 2 पे। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं इसका x बराबर 2 पे, तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट x का लिमिट निकालूंगा x बराबर 2 पे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। LHL का मतलब क्या हुआ, मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, इसका मतलब 2 से छोटा नंबर, 2 के छोटे नंबर से अप्रोच करूंगा। अच्छा मैं एक बात और जानता हूं कि इस f(x) को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अगर मैं इसकी लिमिट निकालना चाहता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं 2 से छोटे नंबर के लिए, तो 2 से छोटे नंबर के लिए अगर मैं लिमिट निकालना चाहूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आ जाएगा, 2 से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी व्हाट, 1, और ये किसके बराबर होगा, 2 के। तो 2 माइनस 1 मुझे क्या मिल जाएगा, 1। और RHL निकालूंगा मैं एट x बराबर 2, तो 2 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, 2 से बड़ा नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। तो 2 माइनस 2 अगेन ये कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब RHL is not equal to LHL. This implies limit does not exist. ये बात समझ में आती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन का वैल्यू 2 पे निकल के आ रहा था, फंक्शन का वैल्यू 2 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू 2 पे 0 आ रहा है, दैट डज नॉट इंप्लाई कि उसका 2 पे लिमिट भी निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पे लिमिट नहीं निकल रहा है, लिमिट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, यहाँ पे LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो 2 पे फंक्शन डिफाइन है, फिर भी उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मुझे LHL निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट LHL एट x इज इक्वल टू a फॉर f(x), तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x), x टेंडिंग टू a माइनस f(x). तो मुझे ये क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि मुझे f(x) का लिमिट निकालना है, कितने पे निकालना है, a पे निकालना है, और वो कौन सा लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। a माइनस हमें बता रहा है हमें x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे किसकी तरफ, a की तरफ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या, f ऑफ a प्लस h, h क्या है, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्यों, h 0 से छोटा है, h 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव होगा, और f ऑफ a प्लस h का मतलब h 0 को जा रहा है तो ये a को जा रहा है, और ये a को जा रहा है तो a से छोटे को जा रहा है, ठीक है ना। ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में भी लिख सकते हैं। अगर मुझे राइट हैंड लिमिट लिखना है किसी भी फंक्शन का, तो मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या a प्लस f(x). ये a प्लस क्या बता रहा है कि x a को टेंड कर रहा है, या x a को अप्रोच कर रहा है, कहां से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए
इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, व्हाट आर इनडिटरमिनेट फॉर्म। सबसे पहली बात तो इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल हमारे मैथ्स में जितना हम पढ़ेंगे लिमिट्स में वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है। कितनी सारी फॉर्म्स होती है? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती है हमारे पास, जो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं कि हमने क्या किया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। आई वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स a इंटू बी एंड आई एम गेटिंग c। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं किसको, एक नंबर 0 को जा रहा है a किसको जा रहा है 5 को जा रहा है, तो ये नंबर c भी किसको जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी, ये नंबर 2 को जा रहा है, ये नंबर 3 को जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट 6 को जाएगा, ठीक है। ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, ये नंबर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर 0 को अप्रोच करेगा। फिर आगे बढ़े, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 7 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट 7 को अप्रोच करेगा। सॉरी, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा प्रोडक्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो भी पूरा प्रोडक्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा। ये है मुद्दे की बात। एक नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, एक 5 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। एक 2 को अप्रोच कर रहा है, एक 3 को अप्रोच कर रहा है, तो ये 6 को अप्रोच कर रहा है। ये 0 को, ये 0 को, तो ये 0 को, ये 1 को, ये 7 को, तो 7 को इन्फिनिटी को कर रहा है अप्रोच, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पूरा प्रोडक्ट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मैं बता देता हूँ, एक नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, एक नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो 0 को भी अप्रोच कर सकता है, इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, और एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को भी अप्रोच कर सकता है। कैसे? तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए वापस से 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। केस नंबर 1, हम केस नंबर 1 लेते हैं, a इंटू बी बराबर c, a इंटू बी बराबर c। तो पहले हमने 100 लिया, यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे कितना लिया 0.1 लिया, यहाँ पे 0.001 लिया, फिर इसको ऐसे ले लिया 10 की पावर -1, इसको 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, ऐसे चलता जा रहा है। ये हमारा b जो होगा वो किसके बराबर होगा, b जो है उसको हमने लेना स्टार्ट किया लाइक दिस। इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 7 ले लिया, ये भी ऐसा चलता जा रहा है। ये नंबर पूरा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। देखिए आप, ये पूरा नंबर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। 100 था, 100 के बाद 10 आया, 10 के बाद 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। अच्छा, ये नंबर बहुत तेजी से किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। पर ये नंबर धीरे 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 किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्यों अप्रोच कर रहा है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5, 6, 7, धीरे धीरे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है वो देख रहे हैं हम। तो पूरा प्रोडक्ट जो आएगा वो यहाँ तो 200 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ये 5/100 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 6/1000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चलता जाएगा। तो पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो वही मैंने आपको बताया, इन दिस केस प्रोडक्ट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। इस केस में तो प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो केस नंबर 1 हो गया। तो मैंने आपको बताया था किसी 0 को अप्रोचिंग नंबर को और किसी इन्फिनिटी अप्रोचिंग नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 को भी अप्रोच कर सकता है, इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, और एक नंबर को भी, कांस्टेंट नंबर को भी अप्रोच कर सकता है। तो केस नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स सॉल्व केस नंबर 2। केस नंबर 2 फिर से वही बात, a लिखा, b लिखा और c लिखा, वही यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 10 टू द पावर -1, देन 10 टू द पावर -2, देन 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4। b की बात करूंगा तो b को क्या ले लेते हैं, लेट्स टेक b एज 7, इसको ले लेते हैं 7 इंटू क्या
100, इसको लेते हैं 7 into 1000, इस तरह से चलता गया। तो पहला नंबर तो क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 7000 आ जाएगा, तीसरा नंबर 70000 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा whatever, ठीक है। इस तरह चलता जाएगा। तो ये नंबर अभी भी किसको अप्रोच कर रहे हैं, जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ये नंबर अब बड़ी तेजी से किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। और ये नंबर भी किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन्फिनिटी को। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस प्रोडक्ट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस लेते हैं जो कि हमने बताया था। व्हाट इज द थर्ड केस, तीसरा केस है हमारा, a को b से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू c। तो वही यहाँ पे 100 लिया, यहाँ पे 7 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे 70 ले लिया, यहाँ पे 10 की पावर -1 ले लिया। तो यहाँ पे कितना ले लिया 700 ले लिया, 7000 ले लिया यहाँ पे। इस तरह से चलता जाएगा। 10 की पावर -2 ले लिया, तो ये बन गया। तो यहाँ पे अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये प्रोडक्ट अभी भी किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। ये प्रोडक्ट अभी भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ये पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा, 700 को। ये भी किसको अप्रोच करेगा, 700 को। ये भी 700 को। ये भी किसको अप्रोच करेगा, 700 को। यानी दिस प्रोडक्ट इज अप्रोचिंग towards 700। समझ में आई बात। तो हमने देखा कि हमने पूछा था कि जीरो और इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक नंबर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक नंबर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हमने पूछा था पूरा के पूरा नंबर किसको अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, उसके पीछे रीजन ये है कि पूरा का पूरा नंबर जो है वो जीरो को भी अप्रोच कर सकता है, वो इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, और वो किसी नंबर को भी अप्रोच कर सकता है। जैसे कि आपने केस नंबर 1 देखा, तो केस नंबर 1 में जो है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है। दूसरे केस में यह है सीन कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है, केस नंबर 2 में पूरा का पूरा प्रोडक्ट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और तीसरे केस में प्रोडक्ट जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, तीसरे केस में प्रोडक्ट जो है वो 700 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे वी कांट से कि जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, वो जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, और एक नंबर भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, है ना। देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म दैट आई एम गोइंग टू राइट। सबसे पहली फॉर्म जो आती है, वो आती है 0/0 फॉर्म। दूसरी फॉर्म जो आती है वो आती है अभी जो हमने पढ़ी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तीसरी फॉर्म जो आती है वो आती है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। चौथी फॉर्म जो आती है वो आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। पांचवी फॉर्म जो आती है वो आती है 0 की पावर 0 फॉर्म। छठी फॉर्म जो आती है वो आती है इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। एंड द सेवेंथ फॉर्म दैट कम्स टू बी इज 1 to the power इन्फिनिटी। ये 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंडिटरमिनेंट का मतलब जिसका हम डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते। ये नंबर पहली फॉर्म जो है वो 0/0 फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा होगा, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा होगा। सेकेंड फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी। अभी हमने इसका केस बताया कि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या क्या हो सकता है। 0 इंटू इन्फिनिटी 0 भी हो सकता है, मतलब आप एक्चुअल में बता ही नहीं सकते हो क्या रहा है। यू कांट से, जब तक आपको फंक्शन नहीं दिया जाएगा या नंबर किसको अप्रोच कर रहा है तब तक आप ये बता ही नहीं सकते कि इसका आंसर क्या आएगा। वो 0 भी आ सकता है, वो इन्फिनिटी भी आ सकता है, वो एक नंबर भी आ सकता है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी
ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट का मतलब यू कांट से, जैसे 0/0 में भी आप यू कांट से कि कहां पे जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आप नहीं बोल सकते। अच्छा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, दोनों को काट दिया है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 1। बेटा ये दोनों अलग अलग तरह से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, दिस इज डिफरेंट इन्फिनिटी एंड दिस इज डिफरेंट इन्फिनिटी, है ना। ये इन्फिनिटी किसी और फंक्शन की वजह से आ रही होगी और डिनोमिनेटर में जो इनफाइनाइट आ रहा है वो किसी और फंक्शन की वजह से आ रहा होगा। दीज आर नॉट द सेम इन्फिनिटी, और ये भी सेम इन्फिनिटी नहीं, ये दोनों इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया आंसर, नहीं। These are indeterminate form. You can't say what value they are approaching. ये 0 की पावर 0 हो गया, ये इन्फिनिटी की पावर 0 हो गया, और लास्ट फॉर्म इज 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर सिंपल 1 लिखा हुआ है, अगर सिंपल 1 लिखा हुआ है तो इन्फिनिटी को जा रहा है तो आंसर 1 ही आएगा। पर अगर 1 को अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ भी क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब आंसर क्या आएगा, तब आंसर 1 के बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है कि वी कांट से कि आंसर कहाँ पे पहुंचेगा। जैसे कोई नंबर 1 को अप्रोच कर रहा है, अब कोई नंबर 1 को अप्रोच कर रहा है, उसकी पावर में इनफाइनाइट लगा दूं तो वो नंबर कहाँ पहुंचेगा, वो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। पर अगर सिंपल 1 लिखा हुआ है और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो सिंपल 1 की पावर इन्फिनिटी तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हो गई, है ना, नोट कर लीजिए, नोटेड डाउन। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया कि लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट रीजन आई हैव टोल्ड यू। एक वो भी होता है कि फंक्शन फ्लक्चुएट। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर में कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट टू रिमेंबर में सबसे पहली बात ये कि अगर x 0 को जा रहा है और हमारे पास 1/x आ गया, कहीं पे 1/x आ गया या 1/x² आ गया, एनीथिंग वी आर गेटिंग, है ना, या फिर ऐसे बोल दें, अगर कोई चीज 1/0 प्लस को अप्रोच कर रही है, 0 प्लस को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे आंसर जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और कोई भी चीज 1/0 माइनस को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ से आंसर किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बात समझ में आ रही है। कोई नंबर अगर 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो 1/0 पॉजिटिव साइड से किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो 0 आते ही, डिनोमिनेटर में 0 आते ही बी अलर्ट कि अगर वो पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो पूरा आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और वो नेगेटिव साइड से आ रहा है तो पूरा आंसर किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ये बहुत बार प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बात ध्यान रखिए। और भी कुछ बातें, मान लीजिए a की पावर x लिखा हुआ है। अब a की पावर x लिखा हुआ है, तो a की पावर x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर a का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो इसका आंसर 0 आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, a की पावर x लिखा हुआ है, इसका मतलब a क्या है, a कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, तो इसकी पावर x लिखा हुआ है। तो अगर a 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 हो गया, और 1/2 की पावर क्या बोला, इन्फिनिटी। 1/2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऊपर तो हमेशा क्या रहेगा 1, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी। 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट नंबर, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। जब भी a 0 से 1 के बीच में होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कब, जब a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो 1 की पावर तो कुछ भी है, एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी है तो 1 के बराबर ही आएगा। और x अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो ये किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर आएगा। तो अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, जैसे 2, 3, 4, 5, ये सब क्या 1 से बड़ा, e की पावर x आ गया, x इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये पूरा नंबर किसको अप्रोच करेगा, ये पूरा का पूरा नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, नोट कर लीजिए, नोटेड डाउन। अच्छा, ग्राफिकली अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कोई लिमिट किसको एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया,
एक वैल्यू तो यहाँ पे था, ये 4 हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ग्राफ यहाँ से तो किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, और इस तरफ से किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को। तो हमें किस पे वैल्यू निकालना है, x बराबर 4 पे। तो x बराबर 4 पे निकालना, मान लीजिए y बराबर fx का ग्राफ है, तो हमसे पूछा गया कि फंक्शन का वैल्यू 4 पे कितना आएगा, तो फंक्शन का 4 पे वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। अब फंक्शन का वैल्यू 4 पे 3 आएगा, फिर मैंने पूछा क्या LHL ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे ऐसे बोला, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस fx, 4 से छोटी वैल्यू के लिए, 4 से छोटी वैल्यू के लिए ग्राफ का है, ग्राफ का लेफ्ट पोर्शन देखेंगे, 4 से छोटा मतलब इस तरफ, यानी 4 को हम इस ग्राफ पे चल रहे हैं ऐसे, है ना, इस ग्राफ पे ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, तो हम किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। हालांकि वो 2 के बराबर नहीं है, पर हम तो बात किसकी कर रहे हैं, एक अप्रोचिंग वैल्यू की कर रहे हैं, तो अप्रोचिंग वैल्यू की बात करेंगे तो हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। समझ में आई बात, हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 माइनस fx हमसे पूछा जाए तो ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। बात समझ में आती है। इस ग्राफ के ऊपर चलते हुए आएंगे, हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, 4 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 4 को अप्रोच कर रहे हैं, तो वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। हालांकि वो 2 वैल्यू हमें मिल नहीं रहा है, तो हमने तो पहले भी कहा था कि वो लिमिटिंग वैल्यू आएगा, कभी भी उसके बराबर वैल्यू तो आएगा नहीं, लिमिटिंग वैल्यू आएगा। फिर हमने पूछा कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस fx, 4 प्लस fx का मतलब, अब 4 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, अगर 4 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे इसका मतलब हम इस तरफ से चलते हुए जा रहे हैं, इस वाले पोर्शन पे चलते जा रहे हैं ग्राफ के। अगर ग्राफ के इस तरफ के पोर्शन पे हम चलते हुए जा रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हम 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एक और ग्राफ बना लेते हैं, लेट्स मेक वन मोर ग्राफ। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये 4 हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 3, तो ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें f ऑफ 4 चाहिए, तो f ऑफ 4 तो क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि 4 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। f ऑफ 4 तो क्या है, अनडिफाइंड है, क्यों, 4 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अगर 4 पे फंक्शन डिफाइन होता तो 4 पे कोई ना कोई वैल्यू तो मिल रहा होता, पर 4 पे यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू हमें 4 पे तो मिल ही नहीं रहा है। फिर क्या करना है, फिर हमने देखा कि लिमिट निकल सकती है क्या, बिल्कुल लिमिट निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या कर दिया हमने, सबसे पहले x टेंडिंग टू 4 माइनस ले लिया, 4 माइनस मतलब 4 से छोटा है, यानी 4 के लेफ्ट हैंड साइड से हम ग्राफ को अप्रोच कर रहे हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। और वही चीज हमने बोल दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, यानी हम किसको अप्रोच कर रहे हैं, 4 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर। बात समझ में आ गई, तो यही बात है। ठीक है, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और क्या लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब लिमिट x टेंडिंग टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू निकालना है किस पे, x टेंडिंग टू 3 पे, x टेंडिंग टू 3 पे निकालना है। इसका मतलब ये पूरा लिमिट निकलना चाहिए। अच्छा, ये पूरा लिमिट तो तब एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, आपस में बराबर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कैसे लाया जाए तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा LHL निकालने का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही बात है। अब x को हम किस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब हम 2.9 2.99 2.999 इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। तो उस केस में अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है, सॉरी 3 से छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर होता है। फिर हमने RHL कैलकुलेट किया,
ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब x किसको अप्रोच कर रहा है? x 3 से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। अगर x 3 से बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 3.1, 3.2, मतलब 3 से बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो 3 से बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो किसको अप्रोच करेगा? 3 को अप्रोच करेगा। यानी इस केस के लिए LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। LHL और RHL बराबर नहीं आया, इसका मतलब लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और कुछ सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल और देखा। fx हमें क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इट्स साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0 पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमें निकालना है कितना? साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा? अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कोई भी अगर फंक्शन फ्लक्चुएट करता है मतलब किसी वैल्यू या किसी इंटरवल के बीच में उसका वैल्यू फ्लक्चुएट करता है, तो वहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये। अब जैसे यहाँ पे बोला जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डिनोमिनेटर में x बन रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर x बन रहा है तो हमने क्या किया? सबसे पहले x को 0 टेंड कराया, प्लस फिर माइनस, दोनों टेंड कराना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसको टेंड करेगा? एक बार प्लस इन्फिनिटी को और एक बार माइनस इन्फिनिटी को। तो साइन के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है, साइन का वैल्यू तो हमेशा किसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा? -1 से 1। आप साइन के अंदर कोई सा भी एंगल डाल दीजिए, साइन का तो रेंज कितना होता है? -1 से 1 के बीच में होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा। अब जो भी आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट आंसर आप बता नहीं सकते, फंक्शन क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, write down next topic, that is evaluation of limits. Write down next topic, that is evaluation of limits. Limits का evaluation कैसे किया जाता है? Write down note number 1, point number 1. Write down point number 1. Point number 1 is find whether given form is determinant or indeterminate. सबसे पहला काम तो क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है कि जो भी सवाल हमें दिया हुआ है, तो हमने सीधा वैल्यू, फॉर्म कैसे चेक करते हैं? फॉर्म चेक करने का तरीका क्या होता है कि सीधा अपने वैल्यू पुट करके देखा। जैसे हमने एक सवाल किया था कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स को 5 टेंड कराया तो 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो ये 0/0 फॉर्म मतलब आपने सीधा उस वैल्यू को वहां सब्स्टिट्यूट किया और जो भी फॉर्म आपको बन रहा है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, इन 7 फॉर्म्स में से कोई सी भी फॉर्म अगर आ रही है तो फॉर्म इनडिटरमिनेंट है। अदरवाइज अगर कोई भी फॉर्म आ रही है तो वो क्या है? डिटरमिनेंट फॉर्म है, यानी सीधा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे 0 अपॉन इन्फिनिटी हो गया। अब 0 अपॉन इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। समझ रहे बात को? तो 0 अपॉन इन्फिनिटी कोई ना कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म थोड़ी ना होगा। 0 बाय इन्फिनिटी इज सिंपली 0 को अप्रोच करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि फाइंड वेदर गिवन फॉर्म इज डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट। सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे कि गिवन फॉर्म डिटरमिनेंट है या फिर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ना? गिवन फॉर्म इज डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट। नोट नंबर 2, इफ needed then calculate if needed then calculate LHL and RHL separately. If needed then calculate LHL and RHL separately. अगर जरूरत है तो हमें LHL और RHL को अलग से कैलकुलेट करके देखना चाहिए। अच्छा, कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं LHL RHL अलग अलग? That we will tell by doing the questions. पर पहले आप लिख लीजिए। नोट नंबर 3, what is note number 3? Convert given indeterminate form, अगर indeterminate form बनती है तो उस indeterminate form को convert
गिवन इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो कन्वर्ट गिवन इनडिटरमिनेट फॉर्म इनटू डिटरमिनेट फॉर्म, कन्वर्ट गिवन इनडिटरमिनेट फॉर्म इनटू डिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारे पास सवाल है जहां पे ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या हमें लिमिट को सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे हमें लिमिट को सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करते हैं तो सबसे पहले हमने 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 9 + 5 कितना हो गया 14। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है। अब कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, हम सबसे पहले लिमिट को ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है ये अपना बिहेवियर चेंज करता है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3+ निकाला। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3+ का मतलब क्या हो गया, 3 से बड़ी वैल्यू। अब 3 से बड़ी वैल्यू की बात करें तो 3 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर कितना होगा, 3 से बड़ी वैल्यू का स्क्वायर जो होगा 9 से बड़ा आएगा, और 9 से बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 9 आएगा, और 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन में RHL की बात करूं तो RHL कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करना चाहें लिमिट x टेंडिंग टू 3- की बात करना चाहे तो लिमिट x टेंडिंग टू अगर 3- की बात की जाए तो फिर से वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² + 5 की बात करेंगे। तो 3- का मतलब 3 से छोटा। अब 3 से छोटे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 से छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 9 से क्या आएगा छोटा, और 9 से थोड़ा सा भी अगर छोटा नंबर आ गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो 8 के बराबर आएगा, और 8 + 5 किसके बराबर आ जाएगा 13 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे तो लिमिट LHL is not equal to RHL, hence limit does not exist। LHL और RHL बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोटेड डाउन।